जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारे संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं ऋतु कपूर आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी एंड शुक्राना गुरु जी। A big thanks to Vikram uncle and his team. Uncle, I really admire you for your dedication. I really pray Guruji bless you always. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो गुरुजी ने बड़े मंदिर से बनाया है, जिसमें हम सत्संग करते हैं और सुनते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। ये अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देने के का एक जरिया गुरुजी ने बनाया है। सत्संग करना और सुनना दोनों में ही उनकी ब्लेसिंग्स हैं। हमारा कनेक्शन इस प्लेटफॉर्म से आई फील गुरुजी के साथ और उनकी संगत के साथ इवन मोर इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बहुतों को अपने प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ कि आज जो सावन का मंडे है, जो 4th मंडे है, गुरुजी का आदेश हुआ और मुझे विक्रम अंकल का के थ्रू मैसेज मिला कि मैं आज सत्संग शेयर करूं। ये महीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था। शिव जी ने विष पीकर पूरी सृष्टि की रक्षा करी थी और ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने भी हमेशा अपनी संगत का ही सोचा। जब चोले में थे तो अपने ऊपर कष्ट लेके वो हमारी हमेशा अपनी संगत का ही कल्याण करते हैं। तो ऐसे गुरुजी, ऐसे महाशिव का गुणगान करना, उनकी स्तुति करना बहुत कठिन है। कहाँ से शुरू करेंगे ये समझ ही नहीं आता। उनकी कृपा बेअंत है। गुरुजी एक ऐसा सुकून और प्यार है जिनके बिना ये जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। उनके बिना कैसे हम जी पाते, सच में अब तो समझ नहीं आता। वो एक शब्द है ना कि हम तू ना फरदा साड़ी बात ऐसी रुल जाना सी। संगत जी सच में हम बहुतों ने रुल जाना था। मैंने तो बिल्कुल ही रुल जाना था। समझ ही नहीं आती कि अपने प्रॉब्लम से डील कैसे करें। एंड हाउ ब्यूटिफुली गुरुजी ने हमें एक एक प्रॉब्लम से बाहर निकाला, टूटने नहीं दिया। तो मेरे गुरु, मेरे गॉड, मेरे रब, मेरे मॉम डैड, ही इज एवरीथिंग टू मी एंड माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। हर बात में वो मुझे गाइड करते हैं, हम सबको गाइड करते हैं। I mean, it is a beautiful one-to-one connection with Guruji. जब मैं गुरुजी के पास जोत जला के बैठती हूँ ना, तो कितने टाइम तक तो उनसे बातें ही करती रहती हूँ। उनसे गुफ्तगू चलती रहती है, उनसे आगे पीछे की शिकायतें, कुछ गिले शिकवे, कुछ खुशियां, कुछ प्रॉब्लम, सब उनके साथ शेयर करते हैं। वो इतना आनंद आता है कि जैसे उनके रंग में एकदम रंग जाते हैं हम। गुरुजी एकदम दुख सुख के साथ ही हैं। हर प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि सोल्यूशन तो वही बताएंगे और कोई नहीं। सही रास्ते पे भी वही चलाएंगे। यही एक रीजन है कि हम सब कहते हैं कि गुरुजी मेरे हैं। मैं भी ये कहती हूँ संगत जी कि गुरुजी सबके हैं लेकिन मेरे हैं। हमारा ये सिलसिला गुरुजी के साथ तो बातों का चलता ही रहता है, पर सम एक बार इन बिटवीन मुझे बहुत जबरदस्त एक गिल्ट फीलिंग से आने लगी कि गुरुजी क्या सोचते होंगे कि ये गल्ला ही करती रहती सारा टाइम, ये तो ध्यान भी नहीं लगाती है मेरा। बट आई हैड दिस गिल्ट फीलिंग फॉर सम टाइम एंड गुरुजी न्यू अबाउट इट। ही न्यू दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस। और वो इस मेरी जो हलचल मेरे अंदर थी उससे मुझे निकालना ही चाहते थे। तो एक दिन एक सत्संग पर मैं गई और एक आंटी वहां पे शेयर कर रही थी। वो अभी लंदन से आई थी और जब वो वहां थी तो गुरुजी उसको ड्रीम में आके उसको कहते हैं कि लंदन में बहुत यंग गर्ल्स हैं, वर्किंग गर्ल्स हैं, तो उनके साथ सत्संग कर और उनको बोल कि गुरु को अपना बेस्ट फ्रेंड समझो और उनसे बातें करो और उनको बताओ कि पूरा दिन उनको उनके साथ क्या होता है, मेरे से शिकायतें करें, मेरे को ये बताएं कि वो गलत क्या किया है और अगले दिन उसको सुधारें।
सो दिस इज व्हाट गुरुजी वांट्स अस टू डू, कि अगर हम उनसे बात कर रहे हैं, किसी बात का गिला शिकवा कर रहे हैं, कुछ गलती करी है, तो वी नीड टू टॉक टू हिम एंड वी नीड टू इम्प्रूव एंड टेल हिम गुरुजी ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦ ਆਵਾਂਗੀ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। सो वी हैव टू दिस वे एवरी डे कीप ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स। ये तो गुरुजी कहते ही थे ना जब चोले में भी थे कि मेरे स्वरूप से बातें करो, मैं सब सुनता हूँ। इतनी खुशी हुई है सुनकर जब ये मुझे पता लगा कि मतलब गुरुजी कितना प्यार करते हैं हमको, हर बात की उनको चिंता है, हर प्रॉब्लम की उनके पास सॉल्यूशन है, और हर हमारा डाउट वो क्लियर करते हैं किसी ना किसी थ्रू, कभी सत्संग के थ्रू तो कभी शब्दों के थ्रू। अब मैं अपनी सुनाऊंगी मैंने गुरुजी के पास जब मैं कैसे आई, माई जर्नी विद गुरुजी। तो मेरे साथ एक लड़की विजया जो चांट करती थी, तो मैं बहुत साल चांटिंग में थी। अब जब गुड़गांव आई तो ये लड़की रोज मेरे साथ चांट करने आती थी। मैंने नीचे अपने बेसमेंट में पूरा, जहाँ पे अब गुरुजी का मंदिर है, वहां पे पूरा मैंने चांटिंग का टेम्पल बनाया हुआ था, जिसको कायकान कहते थे। अब ये मेरे साथ रोज आज के चांट करती है, तो मैंने इसको एक दिन बोला कि चलो तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुला के आते हैं मीटिंग पे। तो शी सेड नहीं आंटी वो नहीं आएंगे। ऐसे नहीं, लेट्स ट्राई। सो हम चले गए उनको बुलाने। जब हम वहां गए तो वो कहते हैं नहीं हम नहीं आएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे आप? कहते हैं जी हम तो गुरु के पास जाते हैं। I was so surprised at that time. ऐसे कहा आप इस ऐसे टाइम पे, आज के टाइम पे इतने एजुकेटेड होके, यू एन IFS ऑफिसर, और आप गुरुओं के पास जाते हो और वहां जाके क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, बस सब चुपचाप बैठते हैं। ऐसे गॉड व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब मैं वहां पे तो ये बोला ही, मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी जिनके बारे में मैंने ऐसे बोला है वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बन जाएंगे। ही बी द ब्यूटी ऑफ माई लाइफ, जिनके बिना इस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होगा। The day I met him was the beginning of my life. I think I was reborn that day. So, कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि गुरुजी ने विजया को भी चांटिंग छोड़ने के लिए बोल दिया कि तेरा इत्थे ते कोई कमी नहीं हो रहा, चल तू मेरे को आ जा एक साल वास्ते। अभी विजया रोती रोती मेरे पास आई, कहती है कि ये तो गुरुजी टोल्ड मी टू लीव चांटिंग, आंटी मैं क्या करूं अब एज संगत जी बुद्धिज्म में लीडर्स बहुत होते हैं, तो मैं उसकी लीडर थी। तो मैं एज ए लीडर उसको मुझे समझाना चाहिए था कि विजया तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। बट इनफैक्ट मेरे दिल से वो बात निकले ही नहीं बाहर। आई जस्ट कुडंट टेल हर कि तुम नहीं छोड़ो, तुम जाओ। वो एक अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर हुई, जैसे कि वो जाए और मैं भी जाऊंगी। अब ये कैसे हुआ और क्यों आई उस समय नहीं समझ आई, लेकिन बाद में समझ आई कि दिस वाज माय कॉलिंग। मेरे गुरु जिनके साथ मेरा जन्मों का साथ था, आज मुझे अपनी शरण में बुला रहे हैं। संगत जी विजया तो चली गई और रोज शाम को मुझे फोन करके कोई ना कोई सत्संग सुनाती, और रोज मेरा मन गुरुजी की तरफ खिंचता ही गया। एक दिन मैंने उसको बोला कि मुझे भी हमारे गुरुजी से मिलना है। शी कुडंट बिलीव। ये कहती आंटी आर यू श्योर आंटी, आप सच में? बट शी डिडंट बिलीव एंड शी टुक इट वेरी लाइटली। बट मैंने उसके पीछे पड़ के बिल्कुल वो फाइनल कर ही लिया कि मुझे गुरुजी के पास जाना ही है। तो finally that day came when I was standing in front of the divine. That was November end 2006. मैं एम्पायर स्टेट गई थी, the most beautiful day of my life. I was introduced to गुरुजी। गुरुजी ये मेरी चांटिंग आंटी है। अब मैं मन में सोचूं कि इसको ये बोलने की क्या जरूरत थी, इनको कैसे पता लगता कि मैं चांटिंग करती हूँ। अब इतने नहीं समझ कि तो रब के आगे खड़ी है। गुरुजी ने कहा अच्छा तू चांटिंग करती है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी मैं चांटिंग करती हूँ। कहते थे इत्थे किंज? ये गुरुजी 10 साल से जानती हूँ आप यहाँ हैं, पर मैं आ नहीं सकी। गुरुजी कहते तेरा टाइम ही होना सी, तू पहले क्यों जानती? तो ये वही है हमारे लिए मैसेज कि जब हमारा टाइम होता है तभी हम गुरुजी के पास आते हैं, तभी गुरुजी हमको अपनी शरण में लेते हैं। व्हेन ही फील्स दैट नाउ इज द टाइम दैट आई नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, तो गुरुजी तब आके हमको संभालते हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं नाम क्या है? मैंने कहा नाम मेरा रोमा है। कहते हैं नहीं गंदा नाम।
गुरुजी ने कभी भी मुझे उस नाम से नहीं बुलाया। पहले वो मुझे चांटिंग आंटी बोलते रहे, फिर बाद में उन्होंने मेरा नाम रितु में चेंज कर दिया। एंड आई जस्ट लव दिस नेम। थैंक यू सो मच गुरुजी। जब संगत मुझे चांटिंग आंटी, कभी कोई पुरानी संगत चांटिंग आंटी बोलती है तो आई फील वेरी गुड एंड नॉस्टैल्जिक। ना बहुत, दैट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स। इतनी गुरुजी अपने कमरे में चले गए और 3 संगत को मेरे साथ सत्संग करने के लिए बिठा गए। उसमें से एक अनीता कुमार भी थी, जिसके सत्संग अक्सर विजय मेरे साथ फोन पे करती थी। एक चैटर्जी अंकल थे और एक और कोई अंकल थे। सो इन तीनों के सत्संग सुनने के बाद तो माय होल लाइफ लाइक टुक अ 180 डिग्री चेंज। आई वाज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। आई डिडंट नो कि मैं किस दुनिया में आ गई। एक ऐसी दुनिया जो इतनी खूबसूरत और इतनी डिवाइन और इतनी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। मुझे सब वहां बोले कि यू आर सो लकी कि तुमको पहले दिन ही गुरुजी ने सत्संग सुनवा दिए। सो आई रियली फेल्ट आई वाज लकी। आई रियली फेल्ट कि गुरुजी ने जैसे मुझे, ही जस्ट एम्ब्रेस्ड मी, जैसे मुझे उन्होंने एकदम, उनकी कृपा एकदम जैसे मेरे पे बरसी है। गुरुजी जब अंदर चले गए, उसके बाद जब चोला बदल के आए तो आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। आप सब जिन्होंने भी उनको देखा है, जब वो चोले में आते थे, वो नूर, उनका नूर जो होता था, उनकी फ्रेग्रेंस जो होती थी, जब वो पहला एक्सपीरियंस मेरा हुआ तो इट वाज लाइक डिविनिटी इन फुल, लुकिंग एट डिविनिटी इन फुल फॉर्म। दैट वाज एकदम गुरुजी से कनेक्शन बना। मुझे लगा ही नहीं कि मैं जैसे पहली बार उनको मिल रही हूँ। मैंने एकदम विजया को बोला, विजया आई एम हियर टू स्टे, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सच में संगत जी, ये तो जन्मों का साथ है। ये उनकी रहमत थी कि उन्होंने एकदम से हमको अपनी शरण में ले लिया। He took me in his fold. Thank you so much गुरुजी। कितना शुक्राना करूं उतना कम है। शब्द चल रहे थे और चाय प्रसाद सर्व हुई हमें। हमने चाय प्रसाद पी, उसके बाद लंगर प्रसाद आया। लंगर प्रसाद में अब वो एक थाली आती है, सबको पता है, जिसमें 4 जन बैठ के उस थाली से लंगर खाते हैं। तो उस लंगर में लाल मिर्ची की चटनी, उन दिनों में बहुत गुरुजी खिलाते थे लाल मिर्ची की चटनी। अब मेरे लिए तो बिल्कुल नो नो थी वो चटनी, बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड, बिकॉज मेरा गला इतना खराब रहता था कि आई यूज्ड टू बी ऑन एंटीबायोटिक्स ऑल द टाइम। तो मैंने कहा कि चलो 4 की थाली है, मैं नहीं खाऊंगी। पर मेरे साथ जो आंटी बैठी थी, उसने मुझे समझाया कि नहीं, ये ब्लेसिंग्स आपकी हैं और आपको ही खानी पड़ेंगी, ये आपको ही चटनी खानी पड़ेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट मैंने सोचा अब तो मैं मरी, अब तो मैं बहुत बीमार पड़ूंगी, मैं कहाँ फंस गई। पर कुछ हुआ नहीं मुझे। धीरे धीरे गुरुजी ने मिर्ची खिलाकर मेरा गला ठीक कर दिया। संगत जी, आज 90% मेरा गला ठीक है। 10% गुरुजी ने करने के लिए छोड़ा हुआ है। और आज मैं कुछ भी खा लूं, गुरुजी की इतनी मेहर है, उतनी उनकी कृपा है कि वो मेरा गला बिल्कुल ठीक रहता है। अंकलों ने चारों दिन गुरुजी के पास आने लगे। हम मैग्नेट की तरह खिंचे आते थे उनके पास। मतलब उनके रंग में रंगते ही जा रहे थे। एक दिन गुरुजी मुझे अपने पास बुला के कहते हैं, आंटी बहुत वेली है ना, इस वक्त से चांटिंग करती हैं, चल शिव पुराण लेके आ, शिव पुराण पढ़ा कर। तो संगत जी, मैंने कभी ना पढ़ी थी ना देखी थी। एक बार देखी थी जरूर अपनी सिस्टर के पास, और देखा था कि वो बहुत बड़ा सा मोटा सा ग्रंथ है। तो मैं छोटी शिव पुराण ढूंढने निकल गई और मैं सब दुकानों में जाके पूछूं, जी मुझे छोटी शिव पुराण चाहिए। अब छोटी शिव पुराण है ही नहीं, तो मुझे मिलती कहाँ से। कुछ दिन बाद गुरुजी फिर मुझे बोले, आंटी मैं तेनों कैसी शिव पुराण ले आन वास्ते, तू हाले तक ले आई नहीं। मैं कि गुरुजी छोटी मिल ही नहीं रही। तो गुरुजी कहते, छोटी किने क्या सी। मैंने कहा, गुरुजी वड्डी कौन पढ़ेगा। गुरुजी कहते, तू पढ़ेंगी और रोज एक पेज पढ़ेंगी। संगत जी, मैं बड़ी शिव पुराण लाई। गुरुजी ने उसमें मेरा नाम रितु लिखा। थैंक यू सो मच गुरुजी। और पूरी फैमिली को ब्लेस किया। गुरुजी कहते थे, शिव पुराण पढ़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की करता हाँ, कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की करता है। कितनी ब्लेसिंग्स है इसमें। गुरुजी शिव पुराण को बहुत महत्व देते थे। शिव पुराण को शिव स्वरूप माना जाता है। सच्चे दिल से एक पेज भी रोज पढ़ लो तो वो कल्याणकारी है।
ये हमें कोई भी गलत काम करने से रोकता है। मतलब हम अगर कुछ भी गलत कर रहे हो, शिव पुराण में से हमें इतने मैसेजेस मिलते हैं कि वो हमारी कूलिंग तक, हमारी हमारी कितने कल्याण होते हैं उसमें, और कितनी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं ये शिव पुराण पढ़ने से। कि ये शिव पुराण जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दी है संगत जी, वो मेरी लाइफ लाइन है। वो मेरे साथ हर जगह जाती है। वेर माई डे स्टार्ट्स विद माई शिव पुराण। मैं उसके बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं हो सकता। मैं शायद सुबह के 2 बजे जा रही हूँ, 4 बजे जा रही हूँ, चाहे दुनिया के किसी कोने में जा रही हूँ, वो शिव पुराण मेरे साथ जाती है। बिकॉज आई नो कि वो मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। सो शिव पुराण इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ getting connected to Guruji, getting blessings from Guruji. It is a very very important और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ये ग्रंथ जो है बहुत ही ब्लेस्ड है गुरुजी का। एक दिन गुरुजी कहते हैं मुझे कि बच्चे 10 आंटी, कितने बच्चे हैं? मैं क्या गुरुजी 2 बेटे हैं, एक बड़ा बॉम्बे में है और छोटा मेरे पास है। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा वड्डे दी फोटो लेके आ और लोटा लेके आ, उन्हें ब्लेस करना है। अब ये गुरुजी समझ गए थे माय सन हैड अ हेल्थ इशू एंड गुरुजी वांटेड टू ब्लेस हिम। ये मेरी कोई गुरुजी के साथ दूसरी या तीसरी मीटिंग होगी जो गुरुजी ने मुझे बच्चों के बारे में पूछा। तो मैंने घर जब मंदिर से बाहर आई तो मैंने गौरव को फोन किया, जो मेरा बड़ा बेटा है। मैंने उसको फोन किया और मैंने कहा देखो मैं ऐसे गुरुजी के पास आई हूँ और ऐसे वो कह रहे हैं। तो वो बहुत परेशान हुआ, कहते हैं मॉम आप तो चांटिंग करते थे और अब कहाँ किसी गुरु के पास पहुंच गए। संगत जी मैंने तो उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन मैं लोटा और फोटो लेकर गुरुजी के पास पहुंच गई। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। मैंने बाहर आके गौरव को बोला बेटा आप आ रहे हो, नहीं तो मैं बॉम्बे आ रही हूँ नेक्स्ट फ्लाइट से। तो कहने लगा नहीं चलो माँ मैं आता हूँ। गौरव दिल्ली आया, गुरुजी के पास गया, उनसे ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी उसको देखते ही कहते हैं, गौरव के उन दिनों लंबे बाल होते थे क्योंकि वो किसी टीवी प्रोग्राम में था। तो गुरुजी कहते हैं कि बाल कटा के आई मैं तेनू बंदा बना दियांगा और मैनू हर 2 हफ्ते बाद मिलन आया कर बॉम्बे तो। तो संगत जी गौरव वापस गया बॉम्बे, पर अगली बार जब वो आया 2 हफ्ते बाद तो भी उसके बाल नहीं कटे थे। तो गुरुजी कहते हैं ले तू बाल ही नहीं कट के आया। ते गौरव कहते अच्छा गुरुजी नहीं नहीं अगली बार जरूर काट के आऊंगा। तो उसके बाद हम जब लंगर करने बैठे तो गुरुजी ने हमको एक आंटी और उसके बेटे के साथ बिठा दिया, और वो आंटी का बेटा भी था जो उसके भी बाल कटे हुए थे, और वो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि कैसे उसके बेटे को हेल्थ प्रॉब्लम्स थे और कैसे गुरुजी ने उसके बाल कटवा के और उसके हेल्थ प्रॉब्लम ठीक किए। अब गुरुजी गौरव ने गुरुजी का हर हुक्म मानना शुरू किया। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। ये उन्होंने उसे ब्लेस करना था। हर बार यही कहते थे, जब भी गौरव आता गुरुजी उसको कहते ऐश कर। और जब वो बाल कटा के आए तो गुरुजी इतने खुश हुए, कहते देखा वो बंदा बन गया ना, जय तू ऐश कर। और जब गुरुजी ने कह दिया तो संगत जी वो तो फिर पत्थर की लकीर हो गई ना। वो बच्चा ऐश ही कर रहा है, ये गुरु की मेहर है उस पे। मेरे छोटे बेटे के लिए गुरुजी ने एक दिन पूछा वो क्या करता है। मैंने कहा गुरुजी वो MBA की तैयारी कर रहा है, अमेरिका जाना चाहता है। गुरुजी कहते नहीं अमेरिका नहीं जाएगा, यहीं से करेगा। मैं कहा गुरुजी यहाँ पे अच्छे कॉलेज में नहीं मिलती एडमिशन, बड़ी मुश्किल है। गुरुजी कहते नहीं इथों ही करेगा और अच्छे कॉलेज से एडमिशन मिलेगी उन्होंने, अच्छे कॉलेज तो करेगा। ये गुरुजी का वचन था। संगत जी गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। उसके बाद सिद्धार्थ मेरे छोटे बेटे की शादी हो गई। शादी को 2 साल हो गए, पर गुरुजी का वचन था ना ये गुरुजी ने उसको ब्लेस किया था, तो ये तो पूरा होना ही था। उसको फिर 2 साल की शादी के 2 साल के बाद उसको MDI कॉलेज में MBA किया उसने। और गुरु कृपा से टुडे ही इज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ। ऐसे ही एक दिन मैं दरबार में बैठकर बस अपने मन में अरदास कर रही थी, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए आज, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए। अब मन में अरदास करती क्योंकि गुरुजी से तो हम बात कर ही नहीं सकते थे।
तो गुरुजी ने हमको लंगर के पास जब हम आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने हमको बिठा लिया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी ने हमें बिठाया था. तो तब उन दिनों में गुरुजी थोड़ी सी संगत को बिठाते थे जिनको उन्होंने बहुत ब्लेस होता था. तो हमने फिर 11:30 बजे करीब गुरुजी कहते हैं चल आंटी चल के दूसरा लंगर खा तेन और ब्लेस करना है. अब मैं एकदम घबरा गई कि ये तो मैंने मन में सोचा था, बट आई थॉट इट्स अ कोइंसिडेंस. सो थोड़ी देर बाद हम वो लंगर खा के आए, फिर हमको बिठा दिया और कहते हैं चल आंटी वास्ते हुन हलवा प्रसाद ले आओ, आंटी ने होर ब्लेस करना है. देन आई वाज शेकिंग कि ये क्या हो रहा है. उसके बाद गुरुजी ने गाजर का हलवा खिलाया, फिर कहते हैं चल आंटी तेन होर ब्लेस किया. और फिर फाइनली 2:30 पर गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलाया और कहा आंटी जा तेन अज बहुत ब्लेस कर दिता, हुन कर जा. आई केम आउट इन अ स्टेट ऑफ शॉक. उस दिन जब मैं बाहर आई तो संगत जी मन में एक एहसास हुआ और मैंने अपने मन में, क्योंकि मैं अपने मन में बोल रही थी ना, ये सब इनको कैसे पता लगा. It was then that I wholeheartedly realized and it dawned on me that he is not an ordinary guru. He is God Almighty. He is the supreme and the ultimate. It was a beautiful, beautiful feeling. हम बचपन से ये एक बात जानते हैं ना कि भगवान तो देख नहीं सकते, भगवान को हम देख नहीं सकते, और अब हम साक्षात रब के आगे खड़े, जब ये विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में हम भगवान के आगे खड़े हैं, ऐसे लगा जैसे कि ये जन्म सफल हो गया, कि एक जीने का मकसद मिल गया. बचपन से ही हम भगवान से मांगते आए ना, हमेशा एग्जाम्स में पास हो जाएं तो प्रसाद चढ़ाएंगे, हस्बैंड अच्छा मिल जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम हमेशा भगवान से मांगते ही रहे, भगवान से डरते भी थे. लेकिन गुरु जी के पास आने के बाद समझिए कि भगवान को मानो, उनसे मांगो नहीं, उनको प्यार करो. वो तो प्यार की मूर्त है. ही इज प्योर लव. दया के सागर हैं. वो 100% देना चाहते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें मांगकर उनकी ब्लेसिंग्स लिमिटेड कर देते हैं. मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा, गुरुजी ने मुझे एक बार बोला कि सत्संग कर. मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा गला ठीक कर दिया. गुरुजी कहने ते ले मैं जो तेरे घुटने ठीक किए ना आंटी. ओ संगत जी मैंने कभी गुरुजी को बोला ही नहीं था कि मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन वो तो अंतर्यामी भगवान, उनको सब पता था. तो मैंने हम लोग जब बैठते थे एम्पायर स्टेट में तो हम एकदम जैसे सुकड़ के बैठते थे, बिकॉज इतना हॉल भरा होता था. और मैं जब वहां बैठती थी तो मेरी टांगों में बहुत दर्द होती थी, घुटनों में बहुत दर्द होती थी. जब गुरुजी ने मेरे को ये बोला, आई वाज सो डिलाइटेड, आई वाज सो टेकन अबैक. उस दिन वो खुशी का मतलब पल रहा. इनफैक्ट गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि गुरुओं को कुछ मंगदे नहीं, गुरु सब पता है, गुरु से कुछ नहीं मांगना. क्योंकि मैं एक बार गुरु से कुछ मांगने जा रही थी तो वो दूर से हाथ करके मुझे कहते हैं गुरु को कुछ ना मांगी, बस तू कनेक्शन बना. उस टाइम ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि गुरु से कनेक्शन बनाने का मतलब क्या होता है. मैं बहुत नई थी और मैं किसी को जानती भी नहीं थी, और मैं ये सोचूं मैं किससे पूछूं. उन दिनों हम मंडी के मंडी बड़ा मंदिर जाते थे. तो मैं उस मंडी जब बड़ा मंदिर गई तो मन में ये घूम रहा था कि कनेक्शन का मतलब क्या है. जब मैं दरबार से दर्शन करके और सीढ़ी से उतर के आ रही थी तो मेरे कान में एक आवाज आती है कि एक कोई आंटी शिव मूर्ति जो बाहर है उसके पास बैठ के सत्संग कर रही है, और वो कहती है जब गुरु कहता है कनेक्शन बनाओ, एदा मतलब किल भी ठोको ते गुरु नूं याद करो, लिपस्टिक भी लगाओ ते गुरु नूं याद करो. तो हर पल जब हम अपने गुरु को दिल में बसा के रखते हैं, हर पल हर काम में जब हम गुरु को हर काम करने के समय जब हम गुरु जी को याद करते हैं, अब हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिकली उनके साथ इतना स्ट्रांग हो जाता है. जरूरी नहीं कि हम सब काम छोड़ के बैठ के घंटों जाप करें या माला जपें. अपने काम गुरु जी कहने से अपने कम भी करो, पर हर वेले गुरु को याद रखो, अपने हर समय गुरु को अपने दिल में बसाए रखो.
हर काम में उनको हम इन्वॉल्व करें ना। जब हम घर से, जैसे मैं निकलती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी चलो चले अब हम, और हम हंसते खेलते जाएंगे और हंसते खेलते आ जाएंगे। तो ऐसे ही जिंदगी की डोर गुरुजी के हाथ में दे दी है। इनफैक्ट पूरे परिवार की डोर मैंने तो गुरुजी के हाथ में दे दी। ऑलवेज से दिस बिकॉज 100% बिलीव इन हिज प्रोटेक्शन। मेरे गुरु मेरा को गिरने देंगे नहीं। अगर मैं गिर भी जाऊंगी, मेरा गुरु मेरे को हाथों में उठा लेगा। आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस, सो मच फेथ इन माय गुरु। इतनी बार हुआ संगत जी कि मैं सच में गिरी नीचे, बुरी तरह से गिरी, और मेरे को इतनी बुरी तरह घुटनों के बल गिरी। मेरे को लोगों ने उठाया सोच के कि पता नहीं इसको कितनी चोट लगी होगी, पर मुझको एक स्क्रैच भी नहीं गुरु ने आने दिया। एक बार मेरे कपड़ों में भी गैस से मेरे दुपट्टे में आग लगी और मेरी एक साइड में पूरी आग लग गई। मैंने अपने हाथों से बुझाई, लेकिन मेरे को एक आंच भी नहीं आने दी। गुरु ने मुझे बचा लिया। उन पे विश्वास, उन पे भरोसा करना, बस यही हमको यही गुरुजी चाहते हैं कि पूरा विश्वास उन पे करो, दिल से उनको प्यार करो, दिल से उन पे विश्वास करो। एक बार ऐसे ही हमारे घर के मंदिर में, जो सारी संगत ने बनवाया था, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद वो मंदिर बना था। लेकिन जब गुरुजी चोले में भी थे, तो एक दिन जब मैं मंदिर गई तो ये May 14, 2007 की बात है। गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे थे और मैंने तब गुरुजी को बोला था कि गुरुजी अब मैं बुद्धिज्म छोड़ के, क्योंकि मैंने वहां पे बुद्धिज्म का मंदिर बनाया हुआ था, अब मैं आपका मंदिर बनाऊंगी वहां पे। तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी स्माइल दी और बहुत खुश हुए। तो संगत जी, इस मंदिर में एक दिन आग लग गई। वो कैसे हुआ हम नहीं जानते। जनवरी का महीना था, सुबह के 6 बजे थे, और हम मंडे को गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर आते थे सेवा के लिए। तो 7, 7:30 बजे मेरे को अंकल की घर से फोन आती है कि देयर इज अ फायर एट होम। मैं बहुत घबरा गई और सबसे पहले ये पूछा कि कहाँ पे है ये फायर। ही सेड इट्स इन द मंदिर। सो संगत जी, सबसे पहले ध्यान गया मेरा, मेरी शिव पुराण, कहते हैं ये शिव पुराण इज फाइन। मैंने गुरुजी की लिए नई गद्दी बनवाई थी और बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनवाई थी। मैंने कहा मेरी गुरु की गद्दी, कहते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। अब ये बहुत बहुत लोग हैरान होते हैं ये सोच के, सुन के, कि तुमने पहले अपनी फैमिली के बारे में नहीं पूछा। ये नहीं कि मुझे उनकी चिंता नहीं थी, पर मुझे अपने गुरु पे इतना विश्वास, इतना भरोसा था कि उन पे आंच भी नहीं आने देंगे मेरे गुरु। तो ये उनकी छत्र छाया में जब हम बैठे हैं, तो कैसे कोई किसी को कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। पूरे घर में जब मैंने एंटर किया तो स्मोक ही स्मोक थे साहब जी। और जहाँ पे गुरु जी का मंदिर था, वहां पे एक प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था। वहीं पे एक गुरु नानक जी का स्वरूप था, शिव जी की मूर्ति थी और नंदी जी की थी। वो प्लेटफॉर्म के आगे जो एरिया था, वहां पे फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इतनी बड़ी बड़ी आग की लपटें थी जो ऊपर तक जा रही थी। कोई 10-12 इंच तो होंगी, इससे ज्यादा ही होंगी। बट मेरे वो कपड़े को, वो लकड़ी को, वो पास पड़े टेबल को, नीचे कारपेट था, मतलब पूरा घर काला पड़ा था, घर स्मोक से, जैसे कोई गुरुजी कोई शनि कुछ निकाल रहे हैं घर से। बट किसी चीज को कुछ नहीं हुआ। बट मेरे गुरुजी का स्वरूप पूरा का पूरा गायब हो गया। और वो स्वरूप गुरुजी ने कुछ टाइम पहले ही मुझे बार बार बोल के वो स्वरूप गुरुजी ने लगवाया था। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। मैं वो स्वरूप लाती ही नहीं थी, ला ही नहीं रही थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे जब तीसरी बार मैसेज भेजा कि गुरु का स्वरूप लगा, ये वाला स्वरूप लगा, ये यंग गुरु नु पसंद ही नहीं करती है, ये यंग गुरु जी का स्वरूप जो पहले बहुत टाइम पहले बड़े मंदिर में भी गुरु जी के कमरे में लगा हुआ था। तो वो स्वरूप जब मैंने वहां लगाया, वो पूरा का पूरा स्वरूप संगत जी वो वहां से गायब हो गया।
मतलब गुरुजी ने पूरा कष्ट अपने ऊपर लिया। वही मैं कह रही हूँ आपको कि गुरुजी तब भी चोले में थे, तब भी अपने ऊपर कष्ट लेते थे और आज भी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं हमारा। ये ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हर टाइम हमें गाइड करते हैं, ब्लेस करते हैं, हर कष्ट से हमें निकालते हैं। हमारे ऊपर क्या कष्ट आए हैं हमें कभी तो पता भी नहीं लगने देते और हमको टोटल प्रोटेक्शन देते हैं। आप देखिए कि हम कितने किस्मत वाले, कितने वी आर सो फॉर्चुनेट, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर पल हमारे गुरु हम सबका ही सोचते हैं, इतना प्यार हमें देते हैं कि हर कष्ट से निकाल लेते हैं। तभी तो इन गुरु के लिए जान देने को मन करता है। इनको सिर्फ प्यार और सिर्फ विश्वास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे गुरु जी को। गुरु जी ने कभी हमें कभी भाषण नहीं दिया, कभी कोई लेक्चर नहीं देते थे, पर इतना जरूर कहते थे कि कर्म अच्छे करो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो, किसी को दुख मत दो। हस्बैंड वाइफ को कहते थे एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे से प्यार करो। वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के ही के लिए हमेशा कहते थे सबसे प्यार से पेश आओ। मेरे को 2 बार गुरुजी ने कहा था अंकल दी सेवा कीता कर, एंड अंकल वाज वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि गुरुजी को मेरा कितना ख्याल है कि वो चाहते हैं कि मेरी सेवा करो तुम। सो हर पल वो गुरुजी 90% तो अपने ऊपर लेते ही थे कष्ट हमारे, और 10% जो हमारे लिए छोड़ते थे वो भी हम बहुत मुश्किल से वो कष्ट काटते थे। गुरुजी हमको हाथ पकड़कर हर मुश्किल से निकालते हैं, हर मुश्किल से वो निकालते हैं। पर हमको भी तो कुछ एफर्ट करना चाहिए संगत जी। हमको चाहिए अपना गुस्सा, अपनी ईगो, मतलब ये सब हमको अपना छोड़ना है। ये इतना आसान नहीं है। इट्स अ डे टू डे स्ट्रगल, इट्स अ स्ट्रगल वी गो थ्रू एवरी डे वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। अपने गुरु की मेहर हमें चाहिए, अपनी गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए। वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स एवरी डे। गुरु जी के पास आने से पहले संगत जी मैं शिरडी भी जाती थी, हर साल जाती थी। इनफैक्ट कुछ मालूम नहीं था, उस साल भी मैं शिरडी का प्लान बनाया। मुझे कुछ उस टाइम मालूम नहीं था कि गुरु जी की आज्ञा लेनी होती है जाने के टाइम। तो मुझे ऐसे दर्शन, जब मैं शिरडी पहुंची तो मुझे बहुत सुंदर दर्शन हुए। मतलब ऐसे दर्शन मुझे कभी भी पहले नहीं हुए थे। जैसे सुबह 4 बजे बाबा के मंदिर में बैठ के उनके दर्शन कर रही हूँ। ये भी सब गुरु जी की मेहर है जो उन्होंने मुझे उस टाइम वहां पे बिठाया दर्शन के लिए। जब बाबा को स्नान कराते हैं दूध से, तो मैं वहां बैठ के देख रही हूँ और आंखों से पानी आना बंद नहीं हो रहा है। विच वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। एंड बस जैसे मैंने आपको बोला ना, मांगते हैं हम, बस मैं बाबा को देख के यही बोल रही हूँ, बाबा मेरी झोली भर दो, बाबा आज तो झोली भर के ही जाऊंगी। वो दर्शन करके मैं दिल्ली आई और फिर मैं अगले दिन, मैं उसी दिन शाम को एम्पायर स्टेट पहुंच गई। जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट में पहुंची तो गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं तो फिर कितने गई सी, और मैं चुप। अब मैं क्या बोलूं गुरुजी से। जी गुरुजी कहते हैं आंटी जहां तेरा कल्याण कर देता। अब देखिए संगत जी, मैं मांग कहाँ रही हूँ और मुझे मिल कहाँ रहा है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि गुरु जी इज वन पावर जिसमें सारी पावर समाई है, सारे रब। इससे बढ़ के, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। इन्हीं के अंदर सारे रब हैं। बस एक गुरु को मान लो, एक गुरु को प्यार कर लो, उन पे विश्वास कर लो, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो मुझे कहते हैं जा मैं तेरा कल्याण कीता। तो मैंने कहा गुरु जी अपने चरणों के पास रखना, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या है ये। गुरुजी कहते आंटी मैं तेरा कल्याण कर देता। मैंने फिर वही कहा गुरुजी मुझे अपने चरणों के पास रखना। फिर तीसरी बार फिर गुरुजी ने कहा आंटी मैं तेरा कल्याण किया है। मैंने फिर वही कहा गुरुजी अपने चरणों के पास रखना। और संगत जी सच में गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है, एकदम चरणों से लगा के रखे हुए। उनके चरणों की सेवा, उनके चरणों का ध्यान, उनके चरणों से प्रीति, इससे बढ़ के और कोई पूजा नहीं, इससे बढ़ के और कोई कर्म नहीं है। यही सबसे ऊंचा कर्म है
जो हमारे सारे बेकार, जो गंदे कर्म हमारे, जो इस सब से हमको निकालेगा। गुरु महाराज की बख्शिश हमेशा हम पे बेशुमार रहेगी। बस सिर्फ उनकी भक्ति में अगर हम लीन रहें, उन पे हमेशा हम भरोसा करें। ये परिवार, ये मंदिर, ये सेवा, सत्संग, सिमरन, ये सब उनकी बख्शिश है। हर सुख गुरु महाराज का दिया हुआ है। आज उनकी छत्र छाया में हम एक सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं। वो जो ब्लेसिंग्स, वो एनर्जी हम बड़े मंदिर से लेके आते हैं ना, वो गुरु जी की मेहर हमारी खुशनसीबी है, वो हमारे साथ रहती है। अगर हम एक हफ्ते में एक बार भी मंदिर जाते हैं ना, वो पूरा हफ्ता हमारे को वो गुरु जी की मेहर और वो उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी एनर्जी हमको चलाते हैं। इज द हाईएस्ट फॉर्म, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एम्पायर स्टेट में जब हम बैठते थे, तो वो एक उनके दरबार में बैठना एक वो ऐसा नशा था कि हम चारों दिन वहां भागते थे और चारों दिन हम उनके दरबार में पहुंच जाते थे। और मैं तो बहुत जल्दी जाती थी घर से, बस शाम को इतनी तलब होती थी कि बस चलो भागो, बस गुरुजी के दरबार में पहुंचो। और मैं बाहर बैठ जाती थी आके 7 बजे, जब गुरुजी का दरवाजा खुलता था, मंदिर का दरवाजा खुलता था, तो मैं आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वन टू डू गुरुजी के दर्शन। मैं भागती थी अंदर और गुरुजी कैबिनेट पे बैठे होते थे और मैं माथा टेक के और उनके सामने बैठ जाती थी। अक्सर गुरुजी मुझे बुला के और मुझसे बातें करते, दिल खुश हो जाता था, झूम जाता था खुशी से और इतना आनंद आता था। तो जब अंकल ऑफिस से डायरेक्ट आते थे और वो थोड़ी लेट हो जाते थे, मैं घर जाके और अंकल को बताती थी, आज गुरुजी ने मुझसे ये बातें की, आज गुरुजी ने मुझे ये बोला। और मैं तो अपनी तरफ से बहुत खुश हो रही हूँ, लेकिन अंकल तो बेचारे बोले कि ये क्या बात हुई गुरुजी, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगा आगे से मंदिर। और मैं सोचूं, हो ये मैंने क्या कर दिया गुरुजी, अब क्या होगा, अंकल नहीं जाएंगे तो मैं फिर रात को जब आप देर से बिठाते हो तो हम कैसे कैसे आएंगे। मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी। गुरुजी से बात तो हम कर नहीं सकते थे, पर मैं जब गुरुजी के सामने बैठू, गुरुजी प्लीज अंकल से भी बात करो। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं बड़े मंदिर से मंडे के दिन बाहर आ रही थी, तो फिर एक अंकल वहां बैठे एक सत्संग कर रहे थे, तो उनकी आवाज आई कि जब गुरु कहते हैं ना कि मैं जब गुरु थोड़े ना गल नहीं करते ना, तो आप हो प्योर सोल, और जब गुरु तुमसे बात करते हैं ना, तो तुम हो कंफ्यूज सोल। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने घर आके अंकल को बोला कि देखो जी, आप तो हो प्योर सोल और मैं हूँ कंफ्यूज सोल, तो इसलिए मेरे गुरु मेरे से बात करते हैं, पर आई डोंट माइंड, एटलीस्ट मेरे गुरु मुझसे बात तो करते हैं। हम गुरु जी की एक स्माइल के लिए, एक बात की वेट करते रहते थे। उनके चेहरे पे वो स्माइल देखने के लिए, उनके चेहरे पे वो खुशी देखने के लिए इतना मन बेताब रहता था हमेशा। बहुत खुशी मिलती थी उनको देखने के लिए। मैं आपको अभी की एक बात बताती हूँ कि मैं सुबह जोत जला के और गुरुजी के पास बैठी हुई, और जैसे अभी भी मेरे सामने ही गुरुजी का स्वरूप लगा है ना, और मुझे लग रहा है मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं, और मैं गुरुजी को देख के बोलती जा रही हूँ, गुरुजी आप कितना अच्छा लगता है, आपको बहुत स्माइल करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, आपका स्वरूप बहुत सुंदर लगता है, आप हमेशा स्माइल करो, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा हमारे बारे में सोचते हो, पर हम भी अब आपके बारे में सोचेंगे। हम चाहते हैं आप हमेशा खुश रहो। हम आपसे आपके लिए अरदास कर रहे हैं कि गुरुजी आप हमेशा स्माइल करते रहो, मैं कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करूं जिससे आप उदास हो। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, आई वॉन्ट टू यू टू लुक एट मी एंड स्माइल ऑल द टाइम। संगत जी, अब ये तो मैं गुरुजी से बोल की और मैं अपनी पूजा खत्म करके और मैं जब बाहर आई मंदिर से, अपने घर के मंदिर से बाहर आई, तो मेरी सिस्टर उन दिनों मेरे पास आई हुई थी। वो गुरुजी की बहुत लाडली है। गुरुजी ने उसको अपने मुंह से बोला था कि ये तो शिव भगत है, और अभी भी वो गुरुजी की बहुत लाडली है। गुरुजी उसकी हर बात का जवाब उसके ड्रीम में आके उसको दर्शन दे के, उसको दर्शन में प्यार भी करते हैं, सब करते हैं। और जब उसने मुझे ये बात बोली कि गुरुजी ने उसको ड्रीम में आके दिखाया कि गुरुजी मेरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं
कि मेरे अंदर वो कितनी खुशी कि मेरा गुरु मेरे संग है, हर पल मेरे अंग संग है। वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मेरी हर बात सुन रहे हैं, हर बात का जवाब देते हैं। मेरे गुरु स्माइल कर रहे हैं मुझे देख के, मतलब इट वाज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी मेरे से बातें जरूर करते थे, लेकिन मैंने ना कभी उनकी सेवा नहीं करी थी। और ये बहुत लोग सेवा करते थे उनकी, और मैं बहुत लॉन्गिंगली वो सब आंटी अंकल को देखती थी सेवा करते हुए। तो एक दिन ऐसे हुआ कि बहुत सर्दी का दिन था और बारिश हो रही थी, जनवरी का महीना था। उसे मैं अंकल को की वेट कर रही थी कि चलो हम एक साथ जाएंगे आज मंदिर। तो जब अंकल आए तो अंकल आके कहते हैं कि आज तो बहुत ठंड है, बारिश भी हो रही है, मेरी तो बोन्स में भी ठंड चढ़ी हुई है, मैं तो आई डोंट थिंक आई कैन गो टू द एम्पायर स्टेट टुडे। और मेरा तो मन एकदम बैठ गया। मैंने कहा ओहो, बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं ना, हम तो गाड़ी में जा रहे हैं और छाता ले जाएंगे साथ। अंकल कहने लगे नहीं, सब जगह कीचड़ कीचड़ है, ऐसे कोई बात नहीं ना, हम फिर भी चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर अंकल कहते हैं संगत भी नहीं होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, आज हम सारी ब्लेसिंग्स लेके आ जाएंगे गुरु जी की। तो ये तो मैंने बहुत भोले भाव से संगत जी बोला था, मन में कुछ भी नहीं था मेरे उस टाइम। तो अंकल मुझे कहते हैं चल तुम अकेली चली जाओगी आज। और मैं बहुत खुश, मैंने कहा हाँ मैं चली जाऊँ। कहते हैं हाँ चले जाओ। संगत जी मैंने गाड़ी उठाई और मैं ड्राइव करके पहुंच गई एम्पायर स्टेट। सच में उस दिन संगत कम थी, पर मैं तो गुरु जी के दर्शन करने पहुंच गई। बहुत खुश थी उनके दर्शन करके। मैं अपने ध्यान में मगन बैठी थी जब किसी ने मुझे हिलाया और कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं। उस दिन गुरुजी ने मेरी वो दिल की इच्छा फिर पूरी कर दी, मुझसे अपनी सेवा कराई, चरणों की और हाथों की। संगत जी मैं पूरी से उनके रंग में रंग चुकी थी। उस दिन जब मैं घर आई पूरी फ्रेग्रेंस से भरी हुई थी। रात को जब मैं सोई, आई वॉज नॉट ऑन माई बेड, आई वॉज फ्लोटिंग। संगत जी मैं सच में कह रही हूँ, मैं थी ही नहीं इस धरती पे, मैं कहीं पे आसमान में फ्लोट कर रही थी। कभी कभी तो विश्वास नहीं होता हमें कि शिव जी के दर्शन किए और उनकी सेवा भी करी हमने। हमने कोई तो पुण्य, कोई तो अच्छे कर्म करके आए जो आज गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया। गुरु जी के पास आने के बाद हर दिन जो उनके नाम से शुरू होता है वो एक खूबसूरत दिन होता है। हर दिन एक सत्संग है। मैं आपसे गौरव का और सत्संग शेयर करूंगी। ये उन दिनों की बात है जब गौरव आईपीएल करता था साउथ अफ्रीका में। तब वो सोनी टीवी के साथ वो वहां की जो आईपीएल के मैचेस थे उनको कवर करता था। सो ही वाज इन साउथ अफ्रीका। जब वो वापस आ रहा था वहां से तो उसके बैग्स जो थे वो फ्लाइट में खो गए। तो गौरव बहुत अपसेट हुआ। उसका मैसेज आया कि उसका फोन आया कि मेरे बैग खो गए, मुझे कपड़ों की तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसमें गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटा भी है। दैट गॉट अस रियली वरीड। वो लोटा वापस चाहिए था। हमने गुरुजी से बहुत अरदास की, गुरुजी वो लोटा तो हमें चाहिए ही है। कुछ दिनों में मुझे गुरुजी दर्शन देके एक काउच पर लेटे हुए हैं और 3-4 बैग उनके पास पड़े हुए हैं। और मैं कहती हूँ गुरुजी ये बैग्स? तो कहते हाँ ते मेरे को हैगे, मिल जाएंगे, तो क्यों फिक्र कर रहे हो, बैग थोड़े को वापस आएंगे। संगत जी 2 दिन में गौरव को एयरपोर्ट अथॉरिटी से कॉल आई कि आपके बैग्स मिल गए हैं। उसी ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन खा गए। और ये गुरुजी, ये उन दिनों मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन छोड़ी हुई थी, मैंने छोड़ दी थी, मैं खाती नहीं थी। तो गुरुजी मुझे ड्रीम में आके दिखाते हैं कि मैं गुरुजी कह रही हूँ गुरुजी आप मेडिसिन भी खाते हो? तो गुरुजी कहते हैं हाँ, तो दवाई खानी थोड़ा बंद करनी चाहिए। संगत जी ये अगेन इट्स अ वेरी बिग मैसेज फॉर ईच वन ऑफ अस कि हम कभी बड़े गुरुजी पे बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और हम सोचते हैं कि हाँ प्यार में अब चलो मेडिसिन तो नहीं खाएंगे, गुरुजी आप ही हमको ठीक कर दोगे, हम इतना जाप करते हैं, इतना करते हैं, बस हम ठीक हो जाएंगे।
तो गुरुजी कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होता, ये दवाई भी उनकी ब्लेसिंग से ही हमारे ऊपर काम करती है, तो दिस इज ऑल्सो हिज ब्लेसिंग, ये हमको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी कभी कभी हमारे कष्ट ऐसे काट देते हैं कि पता भी नहीं लगता, बाद में हमें रियलाइजेशन होती है। ऐसे ही हम एक बार सत्संग पर गए थे, वहां एक आंटी और अंकल मिले, उनको हम इतना जानते नहीं थे, लेकिन मुझे पता था वो अंकल कभी पहले मेरे साथ चांटिंग करता था, पर मैं उस आंटी को बिल्कुल नहीं जानती थी। तो वो हमारे साथ सत्संग करने लग गई। उनके उसके अंकल को गुरुजी ने सेकंड लाइफ दी थी, उनकी किडनी ठीक करी थी, पर उसके बाद उनकी बहुत मेडिसिन चलती थी और हॉस्पिटलाइजेशन भी होती थी 3-4 महीने में एक बार। तो दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग कि मेडिसिन भी बड़ी एक्सपेंसिव होती थी, हॉस्पिटलाइजेशन भी बड़ी एक्सपेंसिव होती थी। तो आंटी कहती है वी कुडंट अफोर्ड इट, बहुत मुश्किल होती थी हमको। तो कहती है मैं गुरुजी से बहुत अरदास करती कि गुरुजी हम ये मेडिसिन, बिकॉज माय हस्बैंड्स इन अ जॉब और तबीयत भी थोड़ी ढीली उनकी रहती है, ऐसी मेडिसिन हम कब तक अफोर्ड कर सकेंगे। तो कहती है उन्हीं दिनों हम मंदिर गए, और कहती है उस दिन मेरे बैग में 40,000 रुपीज थे, वो मुझे कहीं से मिले थे, मैं किसी तरह वो खर्चे गए थे, मैं बैग में डाल के ही निकल गई एम्पायर स्टेट। जैसे ही उसने गुरुजी का माथा पे चरणों में माथा टेका, तो गुरुजी ने कहा आंटी ए पर्स विच जिन्ने पैसे हैगे ए लेके वड्डे मंदिर चली जा और ए एक गुल्लक च सारे पैसे पा दे। उस आंटी और अंकल ने वैसा ही किया जैसे गुरुजी का हुक्म था। संगत जी उस दिन के बाद अंकल को हॉस्पिटलाइजेशन और वो एक्सपेंसिव मेडिसिन बंद हो गई। अब ये हमारे गुरुजी की कृपा उन पर हुई। अब ये आंटी मेरे साथ सत्संग भी कर रही थी और ये भी कह रही थी पता नहीं मैं ये सत्संग आपके साथ क्यों कर रही हूँ, मुझे गुरुजी ने मना किया था शेयर करने के लिए। अब मैं संगत जी बताती हूँ कि वो मेरे साथ ये सत्संग क्यों शेयर कर रही थी। ऐसे हुआ कि उन दिनों मेरे छोटे बेटे की शादी थी, शॉपिंग चल रही थी, मैं एक दिन शॉपिंग के लिए निकली, बैग में पैसे डाले घर में, और जो फर्स्ट शॉप पे मैं रुकी, मैंने सामान वहां से लिया, तो पर्स खोला तो उसमें पैसे ही नहीं है। और मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ, मतलब पैसे तो डाले थे और पैसे कहाँ गए। तो मैंने एक संगत आंटी है उनको फोन किया, मैंने कहा ये अब मैं इस शॉप पे हूँ, पता नहीं इस शॉप में से तो नहीं किसी ने निकाल लिया, मेरा बैग थोड़ी देर टेबल पे था। तो उस आंटी ने मुझे समझाया कि नहीं ऐसे मत करना, ये कुछ गुरुजी तुम्हारा कोई कष्ट काट रहे हैं, ऐसे बिल्कुल मत करना, चुपचाप वहां से निकल जाओ। उस टाइम तो मैं चुपचाप निकल आई, पर जब ये आंटी ने ये सत्संग सुनाया तो समझ आया, क्योंकि मेरे पर्स में 40,000 ही थे। अब देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, आंटी भी बोल रही थी कि गुरुजी ने शेयर करने को मना किया है, और सुना भी रही थी कि अंकल की हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सपेंसिव मेडिसिन बंद हो गई। तो गुरुजी ने ये हमें क्या ब्लेसिंग दी, क्या कष्ट काटा वो महाराज जानते हैं, but he gives us a sense of belonging, a sense of protection, and a beautiful feeling of unconditional love. गुरुजी इस धरती पर कल्याण करने आए, सभी का कल्याण किया उन्हें और अभी भी कर रहे हैं। गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर बस एक अरदास है कि ये सर हमेशा आपके चरणों में रहे और आपका हाथ हमेशा हमारे सबके सर पर रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना आपका। थैंक यू सो मच अंकल। बिफोर आई close my satsang, I want to share one thing कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज मैं जो मुझे भी मिला है और मैं ये शेयर भी करना चाहती हूँ कि गुरु जी जब चोले में थे तो गुरबानी को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। वो शब्द जो एम्पायर स्टेट में चलते थे जब गुरुजी चोले में थे, वो खुद सिलेक्ट करते थे। कितनी बार गुरुजी ने वो शब्द ये कहा भी हमें कि ये शब्द मैंने लिखे हैं, इनमें मेरी ब्लेसिंग्स हैं।
तो ये संगत जी, अगर हम अपने गुरु से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, उनकी बात मानना, उनका हुक्म मानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखेंगे इन शब्दों में कितना ध्यान लगता है, इन शब्दों में सुनने से गुरु जी से जो कनेक्शन बनता है, इन शब्दों में जो रस है, वो रस वो हमको और किसी, हम जब कितने सत्संग में जाते हैं, वहां पे कोई भी भजन इधर उधर से यूट्यूब से लेके लगा देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो खराब है, वो बुरे हैं, बिल्कुल नहीं। सारे शब्द, सारी गुरबानी, सारे भजन अच्छे हैं। पर गुरु जी का जब हम सत्संग करते हैं, जो गुरु जी ने जो ब्लेस की हुई गुरबानी है, जो उनके शब्द जो एम्पायर स्टेट में आज भी बड़े मंदिर में चलते हैं, आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो दैट, बिकॉज ये गुरु जी का हुक्म था। एंड आई फील अभी भी गुरु जी से कनेक्शन बनाए रखने के लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को एक ऐसे स्थान देने के लिए जिसमें गुरु जी खुद आके सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये शब्द गुरबानी जो मंदिर में, बड़े मंदिर में चलती है, हम उसको जरूर लगाएं अपने सत्संग पे। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी।